नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 4 और 5 की गणित की प्रयास कार्य पुस्तिका में से आज हम इस वीडियो में हल करेंगे आकलन नंबर 9। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। इन दोनों का योगफल पूछा है जोड़। दोनों को जोड़ेंगे 9 में 1000 जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। ठीक है, तो 1009 आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 1703 है। यदि एक संख्या 1503 है, दूसरी क्या है, यानी जब भी इस तरह का दिया हो कि दो संख्याओं का योगफल दे दे और एक संख्या दे दे, तो आपको क्या करना है, उस संख्या में से जो संख्या दे रखी है उसको घटा देना है। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 200। क्या आ जाएगा, यानी एक संख्या बाकी वाली जो 200 है, तो यहाँ 200 पर राइट लगाना है। अगला देखिए, गीता के पास 5000 रुपये हैं। वह 3712 रुपये का किराना का सामान और 81 रुपये सब्जी खरीद लेती है। उसके पास कितने रुपए बचे। पहले आपको देखना है किराना का सामान और सब्जी दोनों की जोड़ करनी है। 3712 और 81 को जोड़ेंगे 3793 आएगा, यानी उसने 3793 का सामान खरीदा। उसके पास थे 5000, तो 5000 में से 3793 घटा लीजिए, 1207 रुपये बचे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करना है। अगला है चौथा, 312, 731, 8003 का मान है, यानी तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ेंगे आएगा 9046। तो यहाँ 9046 यहाँ दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है खंड क और खंड क ख का मिलान करना है। देखिए, यहाँ 1713 और 589 दोनों की जोड़ करेंगे तो आएगा 2302। जो लिखा है यहाँ पर 2302। पहले इनकी जोड़ आप कर लीजिए और फिर लिखिए। 987 प्लस 6528 प्लस 31, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 7546। जो यहाँ लिखा है 7546, आप इनके अलग से जोड़ करिएगा। 5000 में से 319 घटाएंगे तो पीछे रहेगा 4681। जो यहाँ लिखा है 7873 में से 999 घटाएंगे तो रहेगा 6874। जो यहाँ लिखा है। इस तरह से आप इनको जो मिलान करना है वो कर दीजिएगा, लेकिन घटाव और जोड़ करके कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके ये आंसर मिल जाएंगे। अगला है सत्य असत्य की पहचान करनी है। ठीक है, चलिए, किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य है। जैसे मान लो 5 है, 5 में से शून्य घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी किसी संख्या में शून्य घटाओ या शून्य जोड़ो वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये बात सत्य है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये बात असत्य है। जैसे मान लो 2 के अंदर एक जोड़ो, 2 प्राप्त होंगे क्या, नहीं होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो यह असत्य बात हो गई। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेष पर 100 प्राप्त होता है। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, उसमें से 3 अंकों की 999 घटाएंगे पीछे 9000 बचेगा। इसने कहा है 100 प्राप्त होता है, तो ये बात क्या है, असत्य है। 7632 प्लस 806 प्लस 9002, इन सभी को जोड़ें और 9002 इधर लिख दिए, 806 इधर लिख दिए, 7632 इधर लिख दिए। क्या बराबर है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जोड़ है वह योज्य तत्समक है, इधर से उधर ले जाने में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सत्य बात है, इधर उधर ले जाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा। 5832 में से 5690 घटाओ या 5690 में से 5032 घटाओ तो उत्तर वही नहीं आएगा। देखिए कैसे, 5832 में ये मैं घटा देता हूँ 5690, तो कितना आता है, देखिए 2 3 है तो 13 में से गए 4 और यहाँ है तो 1, यहाँ आया 142। इसमें से देख लेते हैं, 5690 में से 5032 घटाए, ये वही संख्या वैसे कॉमन नहीं है। 10 में से 2 गया पीछे रहेगा 8, यहाँ 8 में से 3 गया पीछे रहेगा 5, यहाँ रहेगा 6। ये 658 आ रहा है, 142 आ रहा है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद है ये आकलन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।